अगली घटना है साथियों, भारत के सामरिक महत्व के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना, जिसको आप जानेंगे सेला सुरंग के नाम से। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। 2019 के अंदर इस टनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस साल के अंत तक इस टनल में होकर के वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। यह सुरंग कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के उस क्षेत्र में बनाई जा रही है जिस क्षेत्र को चीन ने 1962 में अपने कब्जे में कर लिया था। ध्यान से दोबारा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा हूं। 1962 का जब वॉर हुआ तो जिस प्रकार आज भी चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड एक क्षेत्र है भारत का, जो कि कश्मीर के अंदर है, जो एलएसी के पास में आप देखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में चीन के द्वारा तवांग नामक जो क्षेत्र है उसे कब्जे में ले लिया गया था। 1962 के वॉर में भारत ने अपना यह हिस्सा चीन के सामने हार दिया था, लेकिन नेगोशिएशंस के बाद आफ्टर लॉन्ग कंसिलिएशन तवांग से चीन वापस हटकर पीछे चला गया और तवांग को जब से छोड़ा, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं तिब्बत की सीमा तक बनाई गई और उसके बाद से भारत ने अपने तवांग क्षेत्र में पहुंचने की और अपनी पहुंच को मजबूत करने की भरसक कोशिशें की। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के इस क्षेत्र में चूंकि हिमालय की बहुत सारी ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इस डिफिकल्ट टेरेन में पहुंच करके सेना के द्वारा सीमा की सुरक्षा करना एक बहुत चैलेंजिंग काम था। ऐसी स्थिति में वर्ष 2019 में तवांग तक पहुंचने के लिए, वेस्ट कामेंग से तवांग तक पहुंचने के लिए सेला टॉप की ठंड से बचते हुए, वहां की बर्फ से बचते हुए, वहां पर एक सुरंग का निर्माण 2019 में फाउंडेशन स्टोन के माध्यम से शुरू किया गया, जो कि इस साल पूरा हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो भारत चीन की सीमा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जा रही है, वहां पर किसी भी समय अपनी सेना को पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट जानकारी ना केवल इतनी है कि भारत के लिए यह घटना कितनी महत्वपूर्ण है, अपितु भारत की सीमा सुरक्षा, भारत के विकास कार्य, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की उपलब्धि, इन सब के अंदर सेला टनल का महत्व जबरदस्त है। तो चलिए समझते हैं क्या है सेना टनल का महत्व भारत के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सेला टनल जो है वो हिमालय के, पूर्वोत्तर हिमालय के उन पहाड़ियों के बीच में है। अच्छा, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी हिमालय की यात्रा नहीं की होगी। आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि अधिकांश जो प्लेन में रहने वाले छात्र हैं उन्होंने हो सकता है कि कोई पहाड़ या पर्वत देखा हो। पहाड़ या पर्वत देख करके आपको लगता है कि ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसे बस क्रॉस करेंगे तो दूसरी तरफ फिर से साधारण जमीन चली आएगी। हिमालय के केस में ऐसा नहीं है। हिमालय असल में हिमालयन रेंजेस में बना हुआ है। आज रात्रि 12 बजे से मेरी यात्रा शुरू होने वाली है हिमालयन रेंजेस की। मैं कश्मीर जा रहा हूं। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से वहां की चीजें भी दिखाऊंगा, कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कश्मीर की अपनी यात्रा आज रात को 12 बजे से शुरू हो रही है। तो मुद्दा क्या है, आपकी क्लास खत्म करते ही बस वाहन पकड़ के निकलना है। तो मुद्दा क्या है साथियों, कश्मीर की पहाड़ियों को मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने ना ऊपर से कैमरे के माध्यम से व्यू दिखाऊं। आपको बताऊंगा कि होता क्या है कि कश्मीर की पहाड़ियां एक पहाड़ी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक पहाड़ देखा, मान लीजिए ये एक पहाड़ देखा, इधर से निकले और इधर क्रॉस कर गए, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ माउंटेन्स हैं, किलोमीटर्स में पहाड़ियां हैं। मतलब ये एक पहाड़ी, फिर एक पहाड़ी, फिर एक पहाड़ी, फिर एक पहाड़ी। मतलब आप एक प्लेन से दूसरे प्लेन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो जाते समय आपको हो सकता है 200 किलोमीटर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे। एक पर चढ़े फिर उतरे, फिर एक पर चढ़े फिर उतरे, फिर एक पर चढ़े फिर उतरे, छोटी मोटी पहाड़ियां। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, हम लोग जो प्लेनर क्षेत्र में रहते हैं ना, जैसे हम लोग अरावली के पास रहने वाले लोग हैं, है ना, मेरे अलवर शहर से, जयपुर शहर से अरावली माउंटेन रेंजेस गुजर रही हैं। तो होता क्या कि वो एक सिंपल पहाड़ी है,
इधर से देखिए तो प्लेन है, ऊपर चढ़े दूसरी तरफ उतर जाइए, खत्म हो गया। हम लोगों ने इतना ही पहाड़ या पर्वत देखा है। उदयपुर साइड में थोड़ा चौड़ा ज्यादा है, विस्तार ज्यादा है, तो वहां 2-3 पहाड़ियां एक साथ दिख जाती हैं। लेकिन अगर आप हिमालयन रेंजेस को देखेंगे ना, तो ये मल्टीपल रेंजेस हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है, हम सबको बहुत आसान लगता है कि बस बॉर्डर पर क्यों नहीं हमारी सेना पूरे टाइम मुस्तैदी से खड़ी रह जाती है। असल में इसलिए नहीं रह पाती है क्योंकि इन रेंजेस में इतने उतार चढ़ाव, ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं कि यदि आप प्रत्येक पेड़ के पास में एक सैनिक खड़ा करें तो भी शायद सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स यहां पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात को थोड़ा सा महसूस करेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह के दृश्य में दिखा पाऊं। तो अभी क्या है कि देखिए, ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहां पर है सेला। ये तवांग नामक जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वेस्ट कामेंग से लेकर तवांग के बीच में। असल में क्या है, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, यहां पर चीन क्या मानता है कि जो तवांग है, यहां पर भी बौद्ध बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो तिब्बत के अंदर चीन का मानना यह है कि तवांग भी उसी का है। पहले 1962 के युद्ध में तवांग पर भी चीन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में पीछे हट गया। अब भारत क्या चाहता है कि यहां पर हमारी रीच पूरे टाइम बनी रहे। इसी कारण से हम वेस्ट कामेंग को तवांग से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, उनमें 13,000 फीट की ऊंचाई पर ब्लास्ट करके टनल का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि एक पहाड़ी, उसके अंदर ब्लास्ट करके रोड मैप बना रहे हैं ताकि हम वेस्ट कामेंग से तवांग तक पहुंच सके। इस प्रकार से दिन रात कार्यक्रम चल रहा है। अब यह इतनी ऊंचाई पर, 13,000 फीट की ऊंचाई पर, यह सेला पास नामक स्थान पर यह जगह बन रही है। तो किस जगह को जोड़ने वाली है? तो यह जोड़ने वाली है साथियों, तवांग को जोड़ने वाली है। क्लियर है? अच्छा, तो यह टनल कहां पर है? तो यह मैंने आपको बता दिया, चरदौर तवांग रोड पर है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप इस पिक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करें। टनल जब बनती है तो टनल के अंदर भारत ने टनल बनाने के लिए क्या किया भाई? इसके अंदर बड़ी मात्रा में ब्लास्ट किए गए हैं। अभी अंतिम ब्लास्ट बचा है, यूं समझ लो आप। यहां पर पहली बार ये देखिए, इस तरह से पहाड़ों के बीच में से टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको पीछे भी पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत पर चढ़ती हुई गाड़ियां दिख रही हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई है तो बर्फ भी यहां पर दबा के पड़ती है। इतनी ज्यादा सर्दी में बर्फ पड़ती है कि 4 महीने तक इस रास्ते से होकर यात्रा करना। अब देखिए कितनी घनघोर बर्फ है और उसके बीच में आपको ये चीजें दिख रही हैं। तो इसको तोड़ने के लिए लगातार काम चल रहा है और यह भारत की बड़ी उपलब्धि है कि इतनी ऊंचाई पर भी हमने बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में इस काम को कर लिया है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी टनल हमने ऐसी मशीनों के माध्यम से दिन रात कार्य करके स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस के आधार पर बनाई है। इसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए आंकी गई है इसके बनने में, इस प्रकार के कार्य। अब देखिए, ये डिफिकल्ट टेरेन को आप देख सकते हैं, किस प्रकार की पहाड़ियों से होकर आप ये जो पहाड़ियां देख रहे हैं, इससे वेस्ट कामेंग से होकर के आप ये पहाड़ियों को इस प्रकार से, ये देखिए, ये पहाड़ियों को आप देख सकते हैं किस तरह से यहां की पहाड़ियां होती हैं। इन पहाड़ियों के बीचों बीच से होकर के रास्तों का, यानी कि इस टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाएगी। यहां पर 2 प्रकार की टनल बन रही है, एक 980 मीटर की टनल है, एक 1280 मीटर की टनल है, जिसका निर्माण कार्य यहां पर किया जा रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से टनल का निर्माण कार्य दिन रात बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो टनल 1 है उसका तो 2021 में ही कार्यक्रम पूरा हो गया। अब टनल 2 का कार्य चल रहा है। 1.5 किलोमीटर की दूसरी टनल 2 है और उससे पहले मतलब जो 980 मीटर के आसपास की पहली टनल है, 13,700 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने अब आपको पूरी तरह समझा दिया, क्योंकि चीन के साथ हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीजों की तरफ, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है। जैसे
स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।